हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, कलेक्टिव में क्या चल रही है एनर्जी। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया जो कल की रीडिंग में आया था। सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, ठीक है। जैसे आजकल जो काम होते हैं ना, सब एक दूसरे के भरोसे पे करते हैं। लोग एक दूसरे को विश्वास दिलाते हैं, अरे मैं हूं ना, तुम करो ये काम। मतलब यहाँ पर एक मैसेज आया है कि अपने अपने लेसन्स को लर्न करो और अपनी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ करो, ठीक है। यहाँ पर कलेक्टिव में चाहे मैस्कुलिन्स हो, फेमिनिन्स हो, कोई भी हो जो ये रीडिंग को देख रहा है, जिनके लिए रीडिंग देख रहा है, सबको कहा जा रहा है कि अपनी अपनी लेसन्स को खुद लर्न करो, अपने अपने व्यक्तित्व को खुद बनाओ। कोई किसी के भरोसे जिंदगी नहीं जिएगा, ना तो मेंटली, ना तो इमोशनली, फाइनेंशियली, ना स्पिरिचुअली, ना फिजिकली। इसका मतलब भी मैं बता देती हूँ, किसी के भरोसे मतलब, भरोसे का मतलब कोडिपेंडेंसी से है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को वैल्यू नहीं करेगा, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, सब एक दूसरे के बिना रह लेंगे, नहीं। इसका मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि वो बीमार हो जाए। उसे खुद भी खुद को संभालना आना चाहिए। मतलब जैसे दो लोग रिलेशनशिप में आए हैं तो दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक अपने आप को भी संभाल सकते हैं और एक दूसरे को भी संभाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक इंसान कम, एक इंसान ज़्यादा है, और एक इंसान अय्याशी कर रहा है, दूसरा इंसान डिप्रेशन से मरा जा रहा है, ठीक है। मतलब कोडिपेंडेंसी हटा देंगी यूनिवर्स को। यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रही है कि कलेक्टिव में जो एनर्जी वो ये है कि सब लोग अपने अपने स्तर पे तरीके वाले बने। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारे लड़कियों को ऐसी शिकायत होती है, कि लड़कों को भी ऐसी शिकायत होती है कि जो मेरी वाइफ है या जो मेरे हस्बैंड हैं, वो अपने मदर के कहने पे, अपनी फैमिली के कहने पर ज़्यादा चलते हैं। वो मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, उनके पास खुद की कोई बुद्धि नहीं है, वो मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। ये लड़कियों की भी शिकायत है, लड़कों की भी शिकायत है, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका जो पार्टनर है उसे ये सीखने की ज़रूरत है कि खुद से डिसीजन कैसे लिया जाता है, ना कि पल्लू पकड़ के जिंदगी को कैसे जिया जाता है। पेरेंट्स की सलाह लेनी होती है, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना होता है, वो आपके बड़े हैं। पर ये नहीं कि आप उन पर इतना कोडिपेंडेंट हो गए कि आप डिसीजंस के लिए भी उन पर डिपेंड हो रहे हैं, और अपने पार्टनर को आप ना तो वैल्यू कर पा रहे हैं, ना आप उसके लिए स्टैंड ले पा रहे हो, ना आप उसके हक में कुछ बोल पा रहे हो, ना ही आप उसके लिए कुछ कर पा रहे हो। तो जब आप कुछ नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान अपने लिए खुद कुछ करेगा। जब वो खुद कुछ करेगा तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। जहाँ पर वो 50% आपसे चाहता है कि आप उसके लिए करें, वहाँ 50% आपको करना पड़ेगा ना। पार्टनरशिप इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जो खुद पर भरोसा करता है, तो यहाँ पर कलेक्टिव में जो एनर्जी वो यही है कि पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, फिर जाके मैरिज करो, फिर जाके रिलेशनशिप में जाओ, ठीक है। किसी को टॉर्चर देने के लिए, ट्रॉमा देने के लिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ना तो शादी करो, ना ही रिलेशनशिप में जाओ, ठीक है। अपने आप को संभाल सकते हो तो पहले सीख लो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, या मतलब जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल ग्रोथ की बात हो रही है। एक एक मैस्कुलिन, एक मतलब एक पुरुष एक पूर्ण पुरुष बने, एक स्त्री एक पूर्ण स्त्री बने, फिर कर लो विवाह, ठीक है। यहाँ पर कोई बचकानी हरकत नहीं है, कोई कोडिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी कलेक्टिव में फिलहाल दिखाई दे रही है, जो यूनिवर्स कर रहे हैं इतने सारे सेपरेशन डाल के, ओके।
यहाँ पर ना सबसे बड़ी अभी मुझे जो लर्निंग दिखाई दे रही है कलेक्टिव में, वो ये दिखाई दे रही है कि डिसाइड कैसे करना है। सुबह की रीडिंग में भी आया था हेल्दी चॉइसेस का मैसेज, अभी भी निकल के आया है कि डिसाइड करना सीखो, चूज करना सीखो, चॉइस बनाना सीखो। जितने लोगों की अवेकनिंग हो रही है ना, इन लोगों को यूनिवर्स एक सवाल कर रहा है कि अगर हम तुम्हें चूज करने का मौका दें और तुमसे क्या चॉइस बनाओ, तो तुम क्या चॉइस बनाओगे। बहुत सारे लोग तो सरेंडर कर देते हैं, वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा अच्छा बुरा क्या है। तो अगर परमात्मा तुमसे कह रहा है चॉइस बनाओ, तो तुम किसके आधार पर क्या चॉइस बनाते हो। दो सवाल के जवाब तुम्हारे पास होने चाहिए कि मैंने क्या चुना और क्यों चुना, मैंने क्या चुना और क्यों चुना। ठीक है, और अगर मैंने चुना तो फिर मुझे रोना क्यों आता है, मुझे ट्रिगर क्यों लगता है, मुझे तकलीफ क्यों होती है। अगर मैंने किसी चीज को चुना, फिर वहां से मुझे इतनी तकलीफें क्यों मिल रही, और अगर मुझे मिल रही हैं तो फिर मैं क्यों चुन रहा हूँ। ठीक है, अवेकनिंग का मतलब जागृति, जागृति का मतलब अवेयरनेस बढ़ना और आपके दिमाग के तार खुलना। तो इसका मतलब ये है कि तुम सीखो कि चॉइस कैसे बनाई जाती है। अभी कलेक्टिव में आपके पार्टनर की भी एनर्जी है कि जिन्होंने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज किया है, ठीक है, या फिर जिन्होंने अपने डिसीजंस ले ही नहीं पाए समय पर। तो क्यों नहीं ले पाए, क्या चुना, क्यों चुना, किस आधार पे चुना। ठीक है, कैसे बनाई जाती है चॉइस। अगर आप सीख गए एक बार चॉइस कैसे बनाई जाती है, तो जिंदगी में फिर आपको कोई अपना मोहताज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप नहीं सीखे, ठीक है, तो आप जिंदगी भर रोगे और अपने पार्टनर को भी रुलाओगे। मतलब आपके पार्टनर ने आपको रुलाया है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर्सन को ना हम साथ साथ है मूवी, या हम साथ साथ है मुझे चैनल हो रहा है, तो मतलब इस पर्सन को ना अभी इस वो वाली फीलिंग लेनी है, हम साथ साथ हैं। या फिर ये पर्सन हमेशा से एक ऐसी फैमिली को मैनिफेस्ट करते हुए आए हैं जैसे वो हम साथ साथ हैं में थी। मतलब इस पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा लोगों से इमोशनली कनेक्ट करना, या जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, या सबकी ऐसी ख्वाहिश होती है कि उनको हम साथ साथ है वाली फैमिली मिले। पर क्या वो कलयुग में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर आपके जो रिलेटिव्स हैं, सबसे पहले तो उनको ही पेट दर्द हो जाएगा अगर आपका कुछ अच्छा हो जाएगा तो। ठीक है, मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको देखकर खुश हों। रिश्ते तो आपके बहुत सारे लोगों से बनते हैं, लेकिन आपकी तरक्की देख के, आपकी ग्रोथ देखकर बहुत कम लोग होंगे जो बहुत खुश होंगे। ज़्यादातर लोग या तो जलते हैं, या तो वो आपके डाउनफॉल को विश करते रहते हैं, और ज़्यादा ही नालायक लोग हैं तो वो आपके ऊपर और कुछ भी करवाते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि इस पर्सन की एक जो ख्वाहिश है मुझे जो नज़र आती है, वो है हम साथ साथ है वाली फीलिंग की, मतलब वाली फैमिली की। ठीक है, वैसी फीलिंग ये पर्सन लेना चाहते हैं। हमेशा उस पर्सन ने ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। तो यहाँ पर ना एक मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन के अभी तक के जितने भी डिसीजंस आते थे, या कलेक्टिव में जो लोग की भी एनर्जी पिक हो रही है, उनके जो भी डिसीजंस आते थे, उसी के आधार पे आते थे कि फैमिली 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 और फैमिली। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एनर्जी हो सकती है, और ये फैमिली को देखकर मतलब उनको लगता है कि फैमिली बस खुश रहे, या फैमिली में हम साथ साथ हैं, सब रहें। ठीक है, और इसके लिए अगर मुझे खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े तो चलेगा। तो ये वाली एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की, जहाँ पर वो हम साथ साथ है वाली फीलिंग लेने के लिए मतलब लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो क्या आपके सेक्रीफाइस करने से वो फीलिंग आएगी। अगर हम साथ साथ है वाली वाइब है, तो आप अगर अपनी ख्वाहिश लोगों के सामने रखोगे तो उसको कंसीडर करेंगे, वो आपकी बात भी सुनेंगे। ठीक है, वो आपकी इच्छाओं को मारने के लिए नहीं कहेंगे आपसे। अगर सच में वही वाली एनर्जी तुम चाहते हो, तो वो तुम्हें मारने की थोड़ी बोलेंगे अपनी इच्छा, वो तुमसे ये बोलेंगे कि ठीक है, हमें तुम्हारी खुशी भी उतनी ही प्रिय है। ठीक है, तो वो तुम्हारी खुशी को लेकर तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ना कि तुमसे कहेंगे सेक्रीफाइस कर दो। अगर कोई तुमसे सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब पहले ही वहां पर हम साथ साथ है वाली वाइब नहीं है। समझ रहे हो, हम साथ साथ है का मतलब ये कि सबकी खुशी मैटर करती है, सिर्फ एक इंसान की नहीं। राइट, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। मतलब इस पर्सन की कुछ ऐसे लेसन हो सकते हैं कि ये पर्सन अपने आप को इस जगह पर फंसा लेते हैं, ऐसे चॉइसेस बना के, और उसके बाद कहते हैं कि मैंने तो सबका अच्छा किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि इंडिविजुअल ग्रोथ का मैसेज आ रहा है। इंडिविजुअल ग्रोथ का मतलब हो गया कि अपने अपने बुद्धि से,
अपनी अपनी ग्रोथ करो और अपनी बुद्धि से निर्णय लेना सीखो। क्यों हम साथ साथ वाली एनर्जी आपको ये कहती है कि आपने जो निर्णय लिया वो मतलब सबको देखकर या फिर सबके हिसाब से ले लिया, और जब संभालने की बारी आ रही है तो आपने पूरा भार उनके कंधों पर डाल दिया। एक रिलेशनशिप में जब दो लोग होते हैं, एक मैरिज में हस्बैंड और वाइफ, तो उन दोनों का लायक होना जरूरी है। फैमिली कितनी भी लायक हो, अगर वो दो पार्टनर लायक नहीं है, ठीक है, तो वो शादी कैसे चलेगी। तो इम्पोर्टेंट ये ना कि दोनों लोग को पहले लर्निंग दी जाए, उन्हें सिखाया जाए। अगर वो दोनों लायक हैं तो पूरी फैमिली भी, अगर अभी आपको नहीं समझ रही है तो आप पूरी फैमिली को भी संभाल सकते हो। दो लोग अगर एक साथ खड़े हैं, सब पॉसिबल है, लेकिन दोनों अपने ही अपने अगेंस्ट में खड़े हैं, तो फिर तुम्हारे साथ पूरी फैमिली भी खड़ी, तो भी रिश्ता तो नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी लर्निंग इसी तरीके से निकल के आ रही है फिलहाल मुझे, जो कलेक्टिव में दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना, अभी जो केस हुआ है वहाँ भी यही है, फैमिली और पार्टनर में इंसान फंसता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपनी ग्रोथ करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई लोग आपकी इच्छा के बीच में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनर वर्क आपकी भी सोल मांग रही है। पहले इनर वर्क करके देख लो, क्या पता आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं। ठीक है, इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ये पर्सन ना एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, सर्वाइवल मोड से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर को सर्वाइवल मोड से बाहर निकाल। तो सर्वाइवल मोड क्या होता है, मेरी एक जॉब लग जाए, मेरी अच्छी एजुकेशन ले लूँ मैं, मेरी जॉब लग जाए, फिर मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, इसको कहते हैं सर्वाइवल मोड। इतना पैसा हो कि हम लोग आराम से ज़िंदगी जी सकें, कहीं घूमना है तो घूम सकें, इसको बोलते हैं सर्वाइवल मोड। ठीक है, इसके लिए आप सुबह शाम बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि यही सिखा दिया कि परिवार ने कि तुम आई इसीलिए हो। तो ऐसी जितनी भी सोच है लोगों की, या सर्वाइवल मोड से बाहर निकाला जा रहा है लोगों को। ठीक है, मनी तो आपके पास वैसे भी रहेगा, आप कोई काम करोगे एनर्जी एक्सचेंज के लिए तो आपके पास हमेशा मनी रहेगा, कोई ना कोई काम करोगे किसी कंपनी में। सर्वाइवल मोड में आप खुद को भुलाकर काम करते हो, आप अपने बारे में बिल्कुल सोचते, सेल्फ लव शून्य होता है आपके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो सेल्फ लव की भी है। तब जाकर आप चॉइसेस बनाना सीखोगे। जब सेल्फ लव होगा ना आपके अंदर, तब आप हेल्दी चॉइसेस बनाओगे। जो खुद से प्यार नहीं करता उसे दुनिया प्यार नहीं करती, क्योंकि उसे चॉइस बनानी नहीं आती, उस लोग उसका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसीलिए देखना, आप चालाक लोग जितने होते हैं ना, वो खुद से बहुत प्यार करते हैं, अपने बारे में बहुत सोचते, स्वार्थी होते वो लोग। तो आप देखना उनके पास आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। कभी आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, आप कहोगे कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैंने सबका किया, लेकिन जो इनके पास है वो मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स देख रहा होता है कि कौन खुद को प्रायोरिटी दे रहा है। वो बात अलग है कि उनने वो चीज़ें छल से कमाई हैं, अब उसका हिसाब होगा जब होगा। लेकिन वो लोग अपने बारे में सोचते हैं तो चीज़ें उनके पास समय से उपलब्ध होती हैं। ठीक है, वो खुद को प्रायोरिटी पे रखते हैं, इसलिए चीज़ें उनके पास होती हैं, चालाक लोगों के पास। और वहीं पर सीधा व्यक्ति वो बैठ के देखेगा सबका चेहरा, लेकिन उसके पास वो चीज़ें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी, वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग की एनर्जी है। वो खुद को हर जगह सेक्रीफाइस करता बैठता है। ठीक है, इसलिए आपको देखो, चालाकों के पास आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं अपने बारे में, अपना 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 चाहिए रहता है उनको। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आपको सेल्फिश होने के लिए नहीं बोल रहे, सेल्फ लव करने के लिए बोल रहे हैं। कम से कम आप खुद को वैल्यू तो कर ही सकते हो, राइट। चालाकी तो ये होती है कि भाई अपना हक तो चाहिए, दूसरे का भी मार लो, इसको चालाकी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन लेटर है, यू लेटर है, वी लेटर है, एन यू वी डब्ल्यू लेटर है, एन यू वी डब्ल्यू एच लेटर है यहाँ पर। अरे वाह, आज बड़े लेटर्स दिख रहे हैं। एन यू वी डब्ल्यू एच, ये चल रहा है अभी कलेक्टिव में। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। यूनिवर्स में जो व्यूअर्स, इनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फूल, जजमेंट, एस ऑफ शॉर्ट्स,
Hermit, 5 of Swords, Queen of Cups। बहुत सारे लोगों को कलेक्टिव में जो एनर्जी है वहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी आ रही है, स्पेशली उनके रियल वन से रिलेटेड, जो उनका रियल पार्टनर है, जेन्युइन पार्टनर है, जिसको वो पहचान नहीं पाए, या फिर कोई नकारात्मकता के कारण उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, या हार्ट चक्र ओपन ना होने की वजह से वो आपको रिसीव नहीं कर पाए, आपकी लव को रिसीव नहीं कर पाए, आपको उन्होंने खुद से दूर कर दिया। जब आपका हार्ट चक्र हील नहीं होता है तो आप सबसे पहले लव को अपनी लाइफ से दूर कर देते हो, आप रिसीविंग मोड पर नहीं होते, आप रिसीव नहीं कर पाते। कोई आपको 10 कप भी सामने बैठकर ऑफर करेगा तो आप उसे रिजेक्ट करके कहीं और पहुंच जाओगे। तो आपसे रिलेटेड बहुत सारी क्लैरिटी इस पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पर मिल रही है, जो मैं देख पा रही हूँ। आपसे रिलेटेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, आप लोगों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी इस पर्सन को यहाँ पर मिल चुकी है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पर जजमेंट एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। अगर बहुत ज़्यादा इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही थी किसी कनेक्शन में, कि इंसान आपकी जगह पर रखकर खुद को नहीं सोच पा रहा था, या आपको नहीं सोच पा रहा था, ठीक है, होता है ना, जजमेंट क्रिएट करते हैं, वो ऐसा कर सकता था, कर सकती थी, वो ऐसा कर सकता था, कर सकती थी। तो यूनिवर्स ने यहाँ पर जजमेंट क्लियर किया है सबसे पहले कि आप मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे को जज करते हो, ठीक है। आप हर बार ये बताते हो कि तुम ऐसा कर सकते थे, तुम ऐसा कर सकते थे, तुम ऐसा कर सकती थी, तुम एक्सपेक्टेशन, वही मैंने बोला ना कि इमेच्योर व्यक्ति के साथ मैरिज या इमेच्योर व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आने का मतलब है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। तुम्हारी पूरी लाइफ निकल जाएगी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हुए, तो भी तुम लाइफ में उन लोगों को बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं कर पाओगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो कोडिपेंडेंट लोग हैं, खुद 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते किसी भी चीज़ की। इसीलिए यहाँ पर जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इंडिविजुअल ग्रोथ का मैसेज आ रहा था कि अलग अलग रहकर आप ग्रोथ करें, ठीक है, और अपने आप को सक्षम और लायक बनाए, ना कि अपने पार्टनर पर सारी कमियों का भार डालकर आप किनारे लग जाएं कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ये वैसा कर लेता तो वैसा हो जाता, इसने मेरी यहाँ पर ये हेल्प नहीं करी, उसने मेरी वहाँ पर वो हेल्प नहीं करी, अगर ये मेरी मदद कर देता। आज भी बहुत जगह पर लड़की हैं, लड़के हैं जो वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं अपने आप को सक्षम बनाऊं या मैं सक्षम बनूं, उनको ये है कि अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए एंड मेरी मैरिज हो जाए, ठीक है। सक्षम बनने में किसी को मतलब वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। जब सक्षम बनने में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आप लायक नहीं बनना चाहते, तो फिर आपको एक ऐसी लाइफ को जीना पड़ता है जहां पर आपको लगता है वर्थलेस। और चलो ठीक है, आप वर्थलेस लाइफ अगर आपको नहीं भी मिली तो भी आप खुश तो नहीं रह पाते हो, ठीक है, क्योंकि या तो आप इमेच्योर हो या आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। लाइफ में जिनको है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुश रहना है, वो सक्षम बनने पर फोकस करें, ना कि बेहतर पाने पर। बेहतर पाने पर सबका फोकस है, ठीक है। जितने भी लोग आते हैं सबको आप देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि हर व्यक्ति बेहतर पाना चाहता है। बेहतर बनना कितने लोग चाहते हैं, अपनी कमियों कितने लोग को समझ में आती है कि मेरे इश्यूज हैं सारे, मुझे पता है ये कमी है मेरे अंदर। कितने लोग बेहतर बनने पर फोकस करते हैं। बेहतर बनने पर ज़्यादा फोकस करोगे तो लोगों को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल कर लोगे तो लाइफ ज़्यादा बेहतर निकलेगी। दूसरों को कंट्रोल करने जाओगे तो मेंटल पीस हर्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद लगेगा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ नहीं रहना। इस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की रही है, जहाँ पर इन्होंने सारी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ लगाई और आपके साथ बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करी, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा जज किया। आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, और इस चक्कर में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को वो कहते हैं ना सूली पर चढ़ा देना, इस कनेक्शन को मतलब इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर देना। और फिर यहाँ पर फूल और हर्मिट की जब एनर्जी आती है तब इस चीज़ की बात करती है कि फिर हर्मिट और फूल यहाँ पर ये दिखाते हैं कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को अवेकन किया कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जज कर रहे हो, ठीक है। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने एक्शंस का कंट्रोल लो, अपने एक्शंस का कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दो कि तुमने कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया, तुम अपनी बात से मुकर गए। कहाँ पर यस बोलना है, कहाँ पर नो बोलना है। अगर सही को सही और गलत को गलत बोलोगे तो जिंदगी में कभी नहीं फंसोगे। फंसोगे तभी जब गलत को सही बोलोगे, फिर कहोगे किसने मुझे धोखा दे दिया। तो तुम्हें पता था जब गलत है तो तुमने सही क्यों बोला, तुमने किसी पर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया, किसी पर ट्रस्ट करके तुमने ऐसा कोई काम क्यों किया जो तुम्हें लग रहा था कि ये सही नहीं है, गलत है, फिर भी मैंने कर दिया। क्यों? मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमने उस पर भरोसा किया, उसे खुद पर भरोसा नहीं था, उसने तुम्हें धोखा दे दिया, उसने कर दिया तुम्हें डिच,
तो अपने साथ पहली ईमानदारी होती है, और पहली ईमानदारी ये कहती है कि जो चीज़ मुझे लग रही कि गलत है, फिर दुनिया कोई भी आदमी मुझसे कहता रहे कि ये करना है, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है गलत का परिणाम गलत ही आएगा, गलत का परिणाम सही नहीं आ सकता। आज मैं किसी के लिए, किसी के प्यार में कोई गलत काम कर दूँ, किसी को धोखा दे दूँ, तो कल के दिन हो सकता है मेरा प्रेमी मुझे धोखा दे दे, और ऐसा ही होता है 100%। लोग कहते हैं ना मुझे धोखा दे के चला गया, मेरा फ़ायदा उठाकर चला गया। फ़ायदा क्यों उठा लिया उसने? तुमने उठाने क्यों दिया? तुम इतने अकल के अंधे क्यों थे कि तुमने अपना फ़ायदा सामने वाले को उठाने दिया? तुम बराबर से हिस्सेदार हो इस काम के लिए, ठीक है? तुमने बराबर से इस काम की हिस्सेदारी है, 50% गलती है तुम्हारी इस चीज़ को लेकर, ठीक है? कि तुमने सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं बोला? परमात्मा जब तुम्हें कर्मा रिटर्न आएगा, उस पर तो आएगा ही, ठीक है, उसे तो मिलेगा ही, आपको भी मिलेगा, आपको लर्निंग मिलेगी, आपको यूनिवर्स सिखाएगा कि सही को सही और गलत को गलत बोला जाता है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता है जो आपके मन से नहीं आ रहा है, फिर भी कोई कह रहा है कि नहीं नहीं, विश्वास में तुम प्लीज कर दो मेरे लिए, कर दो, फिर उसके बाद जो परिणाम है उसको भुगतो भी। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का अर्थ यही निकल के आ रहा है कि ये जो अवेकनिंग है आपकी, आपको रियलाइज करवाती है, आपको जीना सिखाती है कि कैसे आपको जीना है, क्या डिसीजंस के साथ आपको जीना है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको चॉइसेस बनानी है, ठीक है, कैसे आपको अपने आप को ऊपर उठाना है, ठीक है, और कैसे आपको ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आना है। क्योंकि बहुत आसान है कहना कि सामने वाले ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मुझे धोखा दिया। तुमने खुद को धोखा नहीं दिया था। जब तुम जानते थे कि ये चीज़ गलत है जो मैं कर रहा हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो इसका परिणाम कहाँ से सही निकल कर आएगा? जब मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ तो सामने वाला तो धोखा देगा ना मुझे, ठीक है। वो वही बात है कि सब जानते हुए भी तुम अगर ओखली में सर दोगे तो उसका क्या परिणाम निकल के आएगा, ठीक है। और आप नो नहीं बोल पाती क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने नो बोला तो मेरा पार्टनर छूट जाएगा, इसलिए मुझे इसके लिए सारे गलत कामों में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। यकीनन अगर आप सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे, आपको छोड़कर कोई नहीं जाएगा, लेकिन आप गलत को सही बोलेंगे अगर, ठीक है, और आप ऐसे काम करेंगे और इंसान सामने वाला अगर आपकी दर पा गया, अरे तो मूर्ख इंसान है, तो वो फिर आपसे बार बार वही काम करवाएगा और एक दिन आपको छोड़कर भी जाएगा, गारंटी के साथ। और ये बोलकर जाएगा कि तुम बेवकूफ़ नहीं, महा बेवकूफ़ इंसान हो, तुमने ऐसा विश्वास किया मेरे ऊपर, क्यों किया? खुद पर ट्रस्ट नहीं था क्या? अब आपको सुनने में शब्द बड़े कड़वे लग सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि पहली ईमानदारी खुद के साथ होती है। बेईमानों के साथ ईमानदारी निभाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चोर चोरी ही करेगा, तो तुम सोचो कि तुम उसके साथ ईमानदारी दिखाओ तो कोई फ़ायदा है? नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। पहली ईमानदारी खुद के साथ। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको इंटरेस्टिंग लगी हो रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।